आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक के बारे में हमारे चैनल्स के गोल्डन मेंबर्स लोगों को पता है। हमने ये अब सारे मेंबर्स आप प्रूफ देना आप लोगों को पता होगा। ये स्टॉक हमने बहुत लंबे टाइम से इसको फॉलो प्रिडिक्ट करके आ रहे हैं और हमने हमारी एक्सेल शीट में भी इसको अपडेट किया था। और आप लोगों को बता दूं कि तीन ऐसे स्टॉक थे जिसके टारगेट हिट होने बाकी थे और उसके बाद एक रीसेंट करेक्शन आ गया। उसके अंदर एक कोटक बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक था, अशोक लीलैंड था और LIC था। आप लोगों को बोला था कि ये ऐसे स्टॉक है जो अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। इलियट वेव के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और देख लो दोस्तों इतनी बड़ी फॉल आई यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट ट्रिगर नहीं, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो हमारी एनालिसिस का। मेंबर्स लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और आप लोगों को ये भी पता रहेगा कि आप अशोक लीलैंड भी देखो तो आज 6% अपसाइड भागा है और उसके अंदर भी मतलब ये रीसेंट फॉल से पहले हमने बाई साइड रिकमेंडेशन का व्यू दिया था और उसके अंदर भी दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। मेंबर्स लोग आप लोग जान सकते हो। और अभी यहाँ पर दोस्तों अभी मेंबर्स लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे टारगेट्स और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होने वाले हैं, अशोक लीलैंड के अंदर भी और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी। और मैं आप लोगों को वीकेंड में और भी फर्दर अपडेट करूँगा। और दोस्तों ये स्टॉक को फ़िलहाल ये देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों इक्वली दिया। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड करेक्शन स्टार्ट हुआ, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट होते हुए दिखेंगे। MACD के अंदर ज़्यादा क्लियर मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर लास्ट लोअर लोज हिट हुआ और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में ट्रिगर हो गए। यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक कप मिला है और उसके ही साथों साथ दोस्तों यहाँ पर हमें एक हैंडल भी, ये उसका हैंडल है। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस हुआ है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की, ये तकरीबन 8 से 10% की है, जो यहाँ से ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है और अपसाइड में सस्टेन मूव होगा तो स्टॉक दोस्तों तकरीबन 1930 तक ये स्टॉक जा सकता है अपसाइड में। इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 1910 के इसके जो फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट तकरीबन 1930 के आसपास आया है। और दोस्तों मेरे मेंबर्स लोगों को मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जो प्रीवियस टारगेट थे इसके अंदर वो 1880 के थे।
तो अभी वो रिवाइज होकर 1910 और 1930 के आसपास फॉल होंगे। और दोस्तों यहाँ पर 1880 के पास भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो आपको करना हो तो, लेकिन यहाँ पर और भी टारगेट रिवाइज हुए क्योंकि यहाँ पर एक और पैटर्न थोड़ी रेंज बड़ी है उसके ब्रेकआउट की, तो वो लिहाज से यहाँ पर स्टॉक के टारगेट भी अपसाइड में और रिवाइज होंगे। और अगर ये स्टॉक 1940 के ऊपर क्लोजिंग देगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पर एक और अपसाइड रैली स्टार्ट होगी ये स्टॉक की, जो ये स्टॉक को फर्दर एक डबल धमाका कैंडिडेट भी बना सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की, तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, 1980 जो हमारा प्रीवियस टारगेट है, और यहाँ पर एक रिजेक्शन भी फेस हो सकता है, और हो सकता है ये रिजेक्शन फेस करके यहाँ से स्टॉक नीचे नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है, और यहाँ रिटेस्ट लेकर फिर अपसाइड में जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, वो लिहाज से अपने माइंड सेट को अकॉर्डिंगली ट्रेन करना। और दोस्तों फाइनली आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।